हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 2026 में आपके आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम्स है, जिसमें जीएनएम हो, सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स हो या फिर अदर स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। उसी को ध्यान में रखते हैं हम आपके इस चैनल पे आपके लिए वेरियस सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर एमसीक्यू वे में क्वेश्चन मिल रहा है, उसके एक्सप्लेनेशंस मिल रहा है, उसका सोल्यूशन मिल रहा है और आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि उसको कैसे, उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। तो जो आज का लेक्चर है बेसिकली हमारे जीएनएम वाले बच्चों के लिए। ये जीएनएम का 2025 का ऑफिशियल पेपर है। इसका हम ये पार्ट 3 है। इसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 80 से 100 के बीच में है। इससे पहले सर ने ऑलरेडी इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। एक पार्ट वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आप प्रोवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट में आपका जीके है एंड देन सेकंड पार्ट में आपका साइंस है। तो देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल पेपर है। इसमें आपको आपका रोल नंबर लिखना है, मार्क शीट नंबर लिखना है, जो एग्ज़ाम्स में होता है। आपको कितना टाइम दिया जाएगा? आपको 2 आवर 20 मिनट्स दिया जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 140 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 140 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के और सारे क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, और क्या पता अगर एक दो क्वेश्चन ना भी आए तो तुक्का अगर आपका सही बैठ गया तो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में आप जीएनएम की पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। पेपर का मीडियम कैसा रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। आप डिस्क्रिप्शन से प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा? उस ऐप में आपको आपके फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। दूसरा आपको क्या मिलेगा? दूसरा उस ऐप में आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, स्पेशली जीएनएम वाले बच्चों के लिए। उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पूरा थ्योरी के साथ, पूरा एमसीक्यू के साथ कंप्लीट कवरेज किया जाएगा। मतलब आपको एकदम बेस से थ्योरी समझाया जाएगा, चाहे वो आपका बायोलॉजी के चैप्टर्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो, चाहे वो आपका फिजिक्स के चैप्टर्स हो। एंड आपके एग्ज़ाम्स में बस 3 मंथ्स रह गए हैं और ये 3 मंथ्स में अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आई एम श्योर वो कोर्स से आप पढ़कर आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप 3 मंथ्स में आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लो उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप आगे जाके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में फिर जीएनएम करोगे। तो चलिए हम बिना देर किया इंग्लिश के लेक्चर को शुरू करते हैं एंड आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। और वो कोर्स बस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। आप खुद देख सकते हो, वहाँ पर डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो भी देख सकते हो एंड देन डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए हम बिना देर के आज इंग्लिश का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपका 80 नंबर से स्टार्ट होने वाला है, 80 to 100, मतलब 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स इंग्लिश के आपके पेपर में रहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 80, वो क्या बोल रहा है? व्हाट डज द वर्ड फोबिया मीन्स? मतलब फोबिया का मतलब क्या होता है? क्या हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, फियर या लव? तो फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फियर, ऑप्शन सी। लव को हम क्या बोलते हैं? लव को हम फीलिया बोलते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वर्ड हाइड्रोफीलिया। हाइड्रोफीलिया मतलब क्या होता है? जिसको पानी से प्यार हो, फीलिया हो, पानी से प्यार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफीलिया। बिब्लियोफीलिया, बिब्लियोफीलिया मतलब क्या है? जिसको बुक से प्यार हो, ठीक है। और हम फोबिया वाले वर्ड्स और डिस्कस करते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या है? जिसको पानी का डर है, ठीक है। बिब्लियोफोबिया मतलब क्या है? जिसको बुक्स का डर है, जिसको बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। वैसे ही होता है आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? मतलब जिसको हाइट का डर होता है, ठीक है। निक्टोफोबिया, क्या होता है? निक्टोफोबिया। फोबिया मतलब डर और निक्टो मतलब डार्कनेस, मतलब जिसको क्या डार्कनेस से डर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। फिर होता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मतलब जिसको किससे डर है? जिसको लाइटनिंग वगैरह से डर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफोबिया। सिमिलरली होता है हमारा जूफोबिया।
जूफोबिया मतलब जिसको किससे डर है, जिसको एनिमल से डर है, ठीक है। फिर होता है आपका टेक्नोफोबिया। टेक्नोफोबिया मतलब जो टेक्नोलॉजी से डरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोफोबिया। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे जो ब्लड से डरता है, किस क्या, जो ब्लड से डरता है, जिसको ब्लड से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फोबिया बोलते हैं। आप ये सर्च करना, चाहे वो इंटरनेट से चाहे चैट जीपीटी से, एंड देन कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ पोलाइट, ठीक है। अब सिनोनिम क्या होता है, एस से सिनोनिम, एस से सेम मीनिंग, ठीक है। तो पोलाइट का हमें क्या बताना है, सेम मीनिंग। अब पोलाइट क्या होता है, पोलाइट वो पर्सन होता है जो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करता है, बहुत सिंसियर होकर बात करता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या है, काइंड, प्राउड, हार्श या रूड। तो जो पोलाइट होगा, पोलाइट होगा मतलब क्या होगा, जेंटल होगा, सॉफ्ट होगा, क्या होगा, काइंड होगा। तो सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज काइंड। प्राउड मतलब क्या होता है, प्राउड मतलब घमंड करना। प्राउड मतलब क्या होता है, घमंड करना। तो ये एक तरीके से एंटोनिम हो गया। हार्श मतलब क्या होता है, बहुत बुरे तरीके से बात करना। तो ये भी एंटोनिम हो गया, और सेम रूट के लिए। तो ये सब क्या है, बी सी डी ऑप्शन आपकी क्या है, ये एंटोनिम है। और हमसे क्या पूछा था, हमसे सिनोनिम पूछा था। तो पोलाइट का सिनोनिम क्या होगा, काइंड, जेंटल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इसमें क्या बोल रहा है, दिस पेन इज डैश। माई होगा, माइन होगा, मी होगा या आई होगा, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। अब ये दिस पेन, ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, अधिकार दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अधिकार और पोसेशन दिखा रहा है। ये पेन किसका है, मेरा है। तो जब भी हमें पोसेशन दिखाना रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, माइन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई क्या है, आई आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब क्या है कि हम आई का हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम रेडी, तो यहाँ पे आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। माई का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हम माई का यूज़ करें तो माई माई के बाद हमें क्या चाहिए, माई के बाद हमें एक नाउन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो दिस इज़ माई पेन, तो माई है, माई के बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखना, माई के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम माई यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि माई के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और मी क्या होता है, मी हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। मी हम किसके तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन बिलोंग्स टू डैश। तो ये पेन बिलोंग्स टू, ये पेन किसको बिलोंग करती है, मेरे को। तब यहाँ पे क्या होगा, मी होगा, माइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मी को हम किसकी तरह मी को किसकी तरह यूज़ किए, मी को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए। और यहाँ पे माइन हम क्यों यूज़ किए, माइन हम यूज़ किए पोसेशन दिखाने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोल रहा है, आई वॉज बॉर्न डैश जनवरी, इन जनवरी, ऑन जनवरी, एट जनवरी, बाई जनवरी। तो जहाँ भी जनवरी दिखे, क्या दिखे, जनवरी, मतलब मंथ दिखे, ईयर दिखे, सीजन दिखे, तो वहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, इन यूज़ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। या फिर ये भी हो सकता है, आई वॉज बॉर्न डैश 2005, मैं ईयर बता रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इन 2005। ऑन कब यूज़ करते हैं, ऑन हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या दिखाना रहता है, स्पेसिफिक डेट दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न डैश 22 अगस्त। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, स्पेसिफिक डेट बता रही हूँ। तो आई वॉज बॉर्न ऑन 22 अगस्त। या फिर द एग्ज़ाम विल स्टार्ट डैश मंडे। यहाँ पे तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन का भी यूसेज जान लो। फ्रॉम कब किसके लिए होता है, जब हम कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट किसके लिए यूज़ होता है, जब हमें स्पेसिफिक टाइम दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM। तो मीटिंग कब स्टार्ट होगी, 10 बजे। तब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है।
बाई किसके लिए यूज़ करते हैं? बाई मतलब एक टाइम ड्यूरेशन दिखाता है कि बिफोर, मतलब डेडलाइन को शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी विल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी विल अराइव बाई 6 PM, मतलब क्या है कि 6 बजे तक तो वो एनी हाउ अराइव करेगी, या तो 6 PM पे अराइव करेगी या तो 6 PM से पहले। तो बाई बेसिकली क्या दिखाता है, आपकी डेडलाइन को दिखाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें कंपैरेटिव फॉर्म बताना है, ठीक है। हमें इसमें सारा एडजेक्टिव का सारा फॉर्म बताना है। तो पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। अब मैंने आपको बताया था जैसे मोस्टली में हम क्या कर देते हैं, ER और EST जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, राम इज़ अ डैश बॉय, ठीक है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है राहुल इज डैश दैन मोहन। और तीसरा सेंटेंस क्या है, रोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब इसमें हम किस में टॉल लगाएंगे, किस में टॉलर लगाएंगे और किस में टॉलेस्ट लगाएंगे। अब जो पहला सेंटेंस है राम इज़ अ डैश बॉय, इसमें अकेला राम है, मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, तो राम इज़ अ टॉल बॉय। राहुल इज डैश दैन मोहन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, राहुल और मोहन की हाइट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब दो लोगों को कंपेयर करें तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो राहुल इज टॉलर दैन मोहन। अब जो हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या है, रोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास, मतलब पूरे क्लास में से रोहन क्या है, सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, रोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वैसे अब यहाँ पे क्या होगा, हाई, हायर, और हमारा सुपरलेटिव क्या बनेगा, हाईएस्ट। तो मोर हाई गलत, हायर्स गलत, मोस्ट हाई गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोस्टली में ER और EST होता है, बट कुछ वर्ड्स जैसे गुड, गुड में गुडर गुडेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। वैसे बैड, बैड बैटर बैडेस्ट नहीं, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिवियर एक्सपेंसिवियस्ट नहीं, इसके आगे क्या लग जाता है, मोर लग जाता है, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसके आगे मोर और मोस्ट लग जाता है। और जैसे मोस्टली में हम ER और EST यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्टिकल वाला क्वेश्चन, ठीक है। वी शुड प्रोटेक्ट डैश इन्वायरमेंट, we should protect a environment, we should protect an environment, we should protect the environment, या we should protect, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल में दो टाइप का आर्टिकल होता है, आप सबको पता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट में ए और एन होता है, डेफिनेट में आपका द होता है। ए किसके लिए यूज़ होता है, ए कॉन्सोनेंट से पहले और एन हमेशा वोवेल से पहले, जैसे AEIOU, ठीक है। तो वी शुड प्रोटेक्ट डैश इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट हमारा यूनिक चीज़ है, एक ही चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है। इन्वायरमेंट क्या है, यूनिक है, स्पेसिफिक है। तो जहाँ पे भी हम भी कोई स्पेसिफिक चीज़ का बात करें तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ऑलवेज द यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, इसमें आपका डायरेक्ट स्पीच दिया। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है जहाँ पे मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को शेयर करें तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब जो हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में वो क्या है, रवि सेड आई विल हेल्प यू, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो ऑप्शन ए है, रवि सेड दैट आई विल हेल्प यू, रवि सेड दैट ही वुड हेल्प मी होगा, ठीक है। रवि सेज ही हेल्प्स हिम, रवि सेड ही हेल्प यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रवि सेड तो एज इट इज़ रहेगा, तो रवि सेड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम दैट का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है उसमें तो दैट मिसिंग है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है, आई रवि को डिनोट कर रहा है, मतलब ही को डिनोट कर रहा है। तो रवि सेड दैट ही, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में,
और हेल्प हेल्प में, और यू मतलब किसी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, तो रवि सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ये क्या हो जाएगा, ये उसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक फ्रेज दिया है और उसका हमें मीनिंग बताना है। तो हमारा फ्रेज क्या है, मीनिंग ऑफ पास्ड अवे। तो पास्ड अवे का मतलब क्या होगा, वेंट अवे, डाइड, पास्ट एग्जाम या क्रॉस्ड। तो पास्ड अवे का मतलब क्या होता है, किसी कोई क्या क्या होता है, डेथ हो जाना, तो क्या होता है, डाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। वैसे हमारा बहुत सारा फ्रेज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेड ऑफ। लेड ऑफ का मतलब क्या होता है, लेड ऑफ का मतलब होता है कि जॉब को लूज कर देना, लॉस्ट जॉब, उसको क्या बोलते हैं, लेड ऑफ। बिटवीन जॉब्स, बिटवीन जॉब्स का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, वो जॉबलेस है, ठीक है। पास डाउन, पास डाउन का मतलब क्या होता है, सॉरी, पास डाउन का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेज होते हैं। तो अब आप मेरे को दो फ्रेज का मतलब बताओगे, एक तो पास्ड अप का मतलब बताओगे कमेंट सेक्शन में, और एक पास्ड आउट का मतलब बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। वी डैश ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी कैन ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी मे ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, या वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ये क्या है, ये सब हमारे मॉडल वर्ब्स है। तो सबसे बड़ी खासियत मॉडल वर्ब्स की होती है कि उसको हम कोई भी टेंस के साथ उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, इसका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता। बहुत सारे वर्ब होते हैं जिसका फॉर्म चेंज होता है, जैसे V1 से V5 तक, फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस इसके अलग अलग वर्ब के फॉर्म को यूज़ करते हैं, बट मॉडल वर्ब क्या होता है, एज इट इज़ सेम रहता है। और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, ठीक है। तो अब जो हमारा सेंटेंस है, वी डैश ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो हमें क्या है, ये कंपल्शन है, हमें करना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन है। तो जहाँ भी हमें कंपल्शन दिखे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग। तो ड्राइविंग करने टाइम तुमको क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, कंपल्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। कैन किसके लिए यूज़ होता है, कैन हम यूज़ करते हैं जब हमें एबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश स्विम, वो क्या कर सकती है, वो तैर सकती है, उसका एबिलिटी है, तो शी कैन स्विम। मे किसके लिए यूज़ करते हैं, मे जब हमें परमिशन लेना रहता है, फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, या पॉसिबिलिटी दिखाना रहता है कि इट मे रेन टुडे एज द क्लाउड्स आर डार्क, क्या होगा, आज बारिश होगा क्योंकि क्लाउड्स क्या है, घने हैं। शुड किसके लिए यूज़ करते हैं, शुड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जब हमें एडवाइस देना रहता है, जब हमें क्या देना रहता है, जब हमें एडवाइस देना रहता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शुड हेल्प द पुअर, क्या करना चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, तो हमें गरीबों को क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। वैसे ही और भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, कुड भी एक मॉडल वर्ब है, विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, वुड जब हमें वुड यू हेल्प मी, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं OWS क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपको फ्रेज दे देगा और आपको पहचानना है कि वन वर्ड में क्या होगा। अब हमारा फ्रेज क्या है, पर्सन हु राइट्स पोयम इज कॉल्ड। आप पर्सन जो पोयम लिखता है, कविता लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिशर, नोवेलिस्ट, एडिटर और पोएट। तो जो कविता लिखेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम पोएट बोलेंगे अगर मेल है तो, और फीमेल है तो क्या बोलेंगे, पोएटेस बोलेंगे। अब पब्लिशर क्या होता है, पब्लिशर बहुत सारे आपके बुक होते हैं, जैसे एस चांद और भी अदर बुक्स, आपके टेक्स्ट बुक आपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो वो सब क्या है, वो सब एक स्पेसिफिक कंपनी उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। तो पब्लिशर क्या होता है, जो उस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एंड पब्लिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिशर बोलते हैं। नॉवलिस्ट कौन होता है, नॉवलिस्ट वो होता है जो नॉवेल लिखते हैं, जो क्या लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, जैसे कि जेन ऑस्टिन,
जेन ऑस्टिन क्या है, एक नॉवलिस्ट है। अब एडिटर कौन होते हैं? एडिटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो चेक करते हैं, जो वेरीफाई करते हैं कि सब चीज़ें क्या है, सब चीज़ें सही है कि नहीं है, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना, उसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है जो कि है एडजेक्टिव। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, नाउन होता है। नाउन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या हो रहा है, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब जो व्हाट का आंसर दे या हु का आंसर दे उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। फिर वर्ब होता है, जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रन, स्विम, डांस, सिंग, ये सब क्या है, किक, ये सब क्या एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करे, जैसे कि आई, शी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोनाउन है। फिर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज अ टॉल बॉय। तो रमेश क्या है, रमेश एक लड़का है, तो व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, बॉय, तो बॉय नाउन हो गया, रमेश नाउन हो गया, और कैसा है, टॉल है, तो टॉल किसको जस्टिफाई करे, रमेश को भी और बॉय को भी, तो टॉल क्या होगा, टॉल हमारा एडजेक्टिव होगा। फिर वैसे ही हमारे प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन होता है इन, ऑन, अंडर, एट, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रपोजिशन है। उसके बाद हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को जस्टिफाई करे, या एडवर्ब को जस्टिफाई करे, या फिर एडजेक्टिव को जस्टिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स क्विकली, या फिर रीना डांसेस ग्रेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे रीना क्या है, रीना हमारा नाउन है, डांस इज वर्ब है, और कैसे डांस करती है, ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली किसको जस्टिफाई कर रहा है, वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए ग्रेसफुली क्या होगा, हमारा एडवर्ब। सिमिलरली शी हमारा क्या है, शी प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है, और कैसे दौड़ती है, क्विकली दौड़ती है, तो क्विकली किसको जस्टिफाई कर रहा है, रन्स को, तो क्विकली क्या होगा, क्विकली हमारा एडवर्ब होगा। सिमिलरली हमारा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है, जो जॉइनिंग वर्ड्स होता है, जैसे कि आपका एंड, और, बट, ये सब क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। फिर आपका इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन मतलब जो ओह, वाओ, जो एक्सक्लेमेटरी वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव मतलब सर्वनाम हिंदी में, जो क्या करे, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए। एन एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, तो क्या एडजेक्टिव, डॉग है, बार्क्ड है, लाउडली है, एंग्री है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन तो आपको पता है क्या है, एन तो हमारा आर्टिकल है, और कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट या इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल है। और अब व्हाट का, नाउन में मैंने क्या पूछा आपको, क्या आप नाउन में आपको क्या पूछना है, आपको व्हाट और हु पूछना है। तो एन एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, तो एन एंग्री हु बार्क्ड लाउडली, तो हु का आंसर क्या दे रहा है, डॉग दे रहा है, तो डॉग क्या हो जाएगा, डॉग हमारा नाउन हो जाएगा। बार्क तो आपको पता है एक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। और कैसे कैसे भौंका, जोर से भौंका, तो लाउडली किसको किसको जस्टिफाई कर रहा है, लाउडली आपका बार्क को जस्टिफाई कर रहा है, तो लाउडली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, मोस्टली एल क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किस तरीके से काम हो रहा है। और कैसा डॉग था, गुस्से में डॉग था, तो ये एंग्री किसको जस्टिफाई कर रहा है, एंग्री आपका डॉग को जस्टिफाई कर रहा है, नाउन को जस्टिफाई कर रहा है, तो एंग्री क्या होगा, एंग्री आपका एडजेक्टिव होगा। और हमें क्या बताना था, हमें एडजेक्टिव बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डॉग नाउन हो गया, बार्क्ड वर्ब हो गया, और लाउडली आपका एडवर्ब हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, वेट, वेट्स, वेटेड या वेटिंग। तो ये क्या है, ये एक सेइंग है, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ प्रेजेंट में हो रहा है, तो वेटेड तो होगा नहीं, ठीक है, और वेटिंग भी होगा नहीं, क्योंकि जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो उसके आगे हमें क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो आईएनजी फॉर्म होगा नहीं, और वेटेड आपका पास्ट में चला जाता है, तो वेटेड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो यहाँ पे क्या है, टाइम और टाइड, ये दोनों क्या है, दोनों आपके एंड से कनेक्टेड है,
मतलब दोनों को हम क्या चूज़ करेंगे, दोनों को हम अलग अलग काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे, मतलब प्लूरल। और जहाँ भी प्लूरल हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का वर्ब का V1 फॉर्म। जो वर्ब में अगर एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम वेट्स यूज़ ना करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। लेकिन जब यहाँ पे आपका होता है ये, फॉर एग्जाम्पल ये होता है द हॉर्स एंड कैरेज, तो यहाँ पे क्या है, हॉर्स और कैरेज को हम क्या अलग अलग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि घोड़े के साथ साथ ही वो कैरेज जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल एंटिटी कंसिडर होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जो भी वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, वो है टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, आई डैश माई वर्क बिफोर डिनर, आई फिनिश, हैड फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड, या फिर फिनिशिंग। ठीक है, तो आई डैश माई वर्क बिफोर डिनर, तो यहाँ पे क्या है, बिफोर डिनर। बिफोर डिनर क्या दिखाता है कि ये क्या है, ये हैबिचुएटेड एक्शन है। कैसा है, ये हैबिचुएटेड एक्शन है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये इसका हैबिचुएटेड एक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि जब भी डिनर होता है, डिनर से पहले वो क्या करता है, वो अपना काम फिनिश कर लेता है। ठीक है, हैज़ फिनिश तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट दिखा रहा है। फिनिशिंग आपका फिनिशिंग के आगे आपका क्या लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए गलत। और हैड फिनिश्ड हमने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि बात यहाँ पे है कि बिफोर डिनर नॉर्मल दिया है। तो जहाँ पे नॉर्मल दिया या तो वहाँ पे पास्ट यूज़ होगा, मतलब V2 यूज़ होगा, या और यहाँ पे हैबिचुअल दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे V2 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, V1 यूज़ किया। ठीक है, हैड फिनिश्ड कब होता है, हैड फिनिश तब होता है, फॉर एग्जाम्पल आई डैश माई वर्क बिफोर दे केम। अब बिफोर के बाद क्या है, बिफोर के बाद हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट यूज़ किया है। तो बिफोर के बाद कंजंक्शन के बाद जब भी सिंपल पास्ट यूज़ हो तो कंजंक्शन से पहले क्या यूज़ होगा, कंजंक्शन से पहले पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। तब यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे होता आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर दे केम। और यहाँ पे हमने फिनिश क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हैबिचुएटेड एक्शन को दिखा रहा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे फिनिश यूज़ किया। या फिर यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमारा फिनिश्ड होता तो वो भी सही होता, आई फिनिश माई वर्क बिफोर डिनर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका बताना है, स्मार्ट का। तो क्या स्टूपिड होगा, डल होगा, न्यू होगा, या फिर शार्प होगा। तो सिनोनिम मतलब क्या होता है, एस से सिनोनिम, एस से सेम मीनिंग। तो हमेशा याद रखना, जब भी सिनोनिम पूछे तो सिनोनिम मतलब हमें क्या बताना है, हमें सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, अब जो स्मार्ट है वो कैसा होगा, वो बुद्धिमान होगा, वो अपने आप को वेल प्रेजेंट करेगा। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, शार्प। स्टूपिड मतलब जो एकदम जिसके जिसके अंदर बुद्धि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूपिड बोलते हैं, तो ये एंटोनिम हो गया। डल मतलब भी बुझा बुझा रहना, ये भी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। और न्यू मतलब नया, तो इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। न्यू का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड होगा। ठीक है, मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, उसका आप मेरे को एंटोनिम बताओगे। एंशियंट का एंटोनिम क्या होगा, ये आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, इसका क्या कमेंट करना है, एंटोनिम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वोकैब का, इसमें हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है हैप्पी का। तो क्या सैड, चीयरफुल, एंग्री, ग्लूमी, क्या होगा। एस से सिनोनिम, एस से सेम मीनिंग, और हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश खुश रहना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चीयरफुल। या फिर जोवियल होता तो वो भी सही होता। सैड मतलब दुख, इसका एंटोनिम। एंग्री मतलब गुस्सा, ये भी एक तरीके से एंटोनिम। और ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, दुख दुख रहना, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, एंटोनिम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल इज डैश शिप ऑफ द डेजर्ट, अ एंड द या फिर नो आर्टिकल।
तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैमल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कैमल ऊँट के बारे में। तो कैमल इज डैश शिप ऑफ द डेजर्ट। तो डेजर्ट का क्या है, डेजर्ट का ये स्पेसिफिक है, इसका ये स्पेसिफिक क्वालिटी है, क्या है ये, इसका ये स्पेसिफिक क्वालिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हम यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहे हैं, हम उसमें होल क्लास को रेफ़र कर रहे हैं, एक कैमल को रेफ़र नहीं कर रहे, पूरा कैमल को, पूरे कैमल जाति को हम रेफ़र कर रहे हैं कि कैमल इज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक आर्टिकल यूज़ होगा, और हमारा स्पेसिफिक आर्टिकल क्या है, द। तो क्या हो जाएगा, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन पेयर ऑफ नाइदर बोल रहा है, क्या और होगा, नॉर होगा, बट होगा, एंड होगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नाइदर नॉर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जहाँ भी आइदर आए तो आइदर के साथ क्या होता है, और होता है, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ हमारे कंजंक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शन पेयर्स होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज़ होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो टेंस का क्वेश्चन है। शी डैश एवरी मॉर्निंग, रन, रन्स, रनिंग या रन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रन क्या है, रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रन्स फिफ्थ फॉर्म, रनिंग आपका थर्ड फॉर्म, और रैन आपका आपका सेकेंड फॉर्म, रनिंग आपका फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो शी डैश एवरी मॉर्निंग, तो वो क्या करती है, वो एवरी मॉर्निंग वो काम करती है, मतलब उसका क्या है, उसका हैबिचुएटेड एक्शन है। तो जहाँ भी हमें क्या दिखे, जहाँ भी हमें हैबिचुएटेड एक्शन दिखे, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में या तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा या तो फिफ्थ फॉर्म, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसी गलत। अब यहाँ पे क्या है, शी कैसा है, शी सिंगुलर है, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो शी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब मैंने आपको बताया था वर्ब में एस या ई एस जोड़ दो तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस या ई एस जोड़ दो तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब क्या होगा, रन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है एंटोनिम का क्वेश्चन। अब एंटोनिम मतलब क्या होता है, हमें क्या बताना है, हमें अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है, कोल्ड का। अब कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा, आइसी, फ्रीजिंग, तो ये सब क्या हो गया, ये सब इसका सिनोनिम हो गया। तो कूल एक तरीके से सिनोनिम हो गया, फ्रीजिंग सिनोनिम हो गया, और वेट मतलब तो गीला गीला, तो इसका तो रेनी, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। तो कोल्ड का एंटोनिम क्या होगा, हॉट। अब हॉट या फिर वार्म, वार्म भी इसका एंटोनिम हो सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन है। अब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ईजी से मार्क्स क्रैप कर सकते हो अगर आपको स्पेलिंग पता है तो। अब हमारा वर्ड क्या, हमारा वर्ड है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, रहने का जगह, ठीक है। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, ACCOMMODATION, ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें डबल एम मिसिंग है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें डबल सी मिसिंग है, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डबल सी और डबल एम दोनों मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन डी गलत। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है फिक्स प्रिपोजिशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, ही इज़ वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, इन, ऑन, एट या विथ, कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया मॉडल पेपर्स में कि जहाँ भी हमें गुड दिखे, क्या दिखे, गुड दिखे, तो गुड के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे ही जैसे डिपेंड दिखे तो डिपेंड के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन। बिलीव दिखे, बिलीव के साथ क्या यूज़ करेंगे, इन। इंटरेस्ट दिखे, इंटरेस्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, इन। जब भी हमें अफ्रेड वर्ड दिखे, अफ्रेड के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। फॉन्ड दिखे, फॉन्ड के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। एंग्री दिखे तो एंग्री के साथ क्या यूज़ होगा, विथ। विथ जब पर्सन है, शी इज़ एंग्री विथ अ पर्सन, या फिर एट मतलब कोई थिंग या कोई इवेंट में वो गुस्सा है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, ये कोल्ड का बहुत सारा सिनोनिम हो सकता है, जैसे कि कूल, फ्रीजिंग आपने देखा,
एक पोलर सिनोनिम होता है, आइसी होता है, ग्लेशियर होता है, तो ये सभी कुछ उसके सिनोनिम होते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसमें बताओगे कि इसमें कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन यूज होगा। शी प्रेफर टी डैश कॉफी, ठीक है, टू होगा या दैन होगा। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आप ये मेरे को क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। तो मैंने आपसे तीन क्वेश्चन पूछे। पहला तो पूछा है कि शी प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, फिक्स प्रपोजिशन, इसका आंसर करोगे। दूसरा आप मेरे को एंशिएंट का एंटोनिम कमेंट करोगे। और फिर मैंने आपसे पूछा था पास्ट डाउन और पास्ट अप का मीनिंग क्या होता है, पास्ट अप और पास्ट आउट का मीनिंग क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करोगे। और फोबिया, जिसको ब्लड से डर रहता है, उसको हम कौन सा फोबिया बोलते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। दैट कमेंट एक्ट एज एन मोटिवेशन फॉर अस कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहे। और अब आपके इस चैनल पे जीएनएम के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। एंड टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैंने आपको कोर्स का बताया है, तो वंस डू विजिट द कोर्स ऑन आवर ऐप एंड आप चाहे तो उसको परचेस कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड आई एम श्योर वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत बूस्ट करने वाला है। और इट्स ऑलरेडी मार्च और मई में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, और झारखंड वालों का जून जुलाई में। तो आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाके नर्सिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और अपना ध्यान रखना है। एंड टिल देन स्टडी वेल।